हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और ये मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे। मैंने अभी यूट्यूब चैनल बनाया है और ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और मैंने कुछ लिखा है, मुझे आती नहीं यूट्यूब वीडियो बनाने। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं करूँगा और क्यों तुमको भी नहीं करनी चाहिए। शायद तुमको भी नहीं करनी चाहिए। सब अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2026 में जो लड़की शादीशुदा नहीं है वो बहुत लकी है। और चलो शुरू करता हूँ मैं। तो मेरे 3 पॉइंट हैं कि क्यों मैं शादी नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। तो मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम गोविंद है और मैं 29 साल का हूँ, तो 30 साल का होने वाला हूँ मैं। और मैंने मतलब मेरी बहुत गर्लफ्रेंड रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इंडिया में बहुत कम रहा हूँ, मैं 8-9 साल से बाहर ही था। बाहर भी मेरी बहुत गर्लफ्रेंड बनी, इंडिया में भी गर्लफ्रेंड रही मेरी। और मतलब मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, आई लव देम, दे आर ब्यूटीफुल। बट शादी एक अलग बात है। शादी में तुम गवर्नमेंट को इंक्लूड कर लेते हो और उसमें आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगा ज़िंदगी भर। तो 3 पॉइंट है मेन कि मैं शादी क्यों नहीं करूँगा। पहला, मनी। मैं 8 साल से, जब से मैंने जॉब करना शुरू किया, मैंने हर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है बहुत ही अच्छी तरह, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में मैं पहले करता था 8 साल पहले, और फिर मैं निकाल दिया क्योंकि मैं सीख गया था स्टॉक मार्केट। और जो भी मैंने जॉब करी है सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है और मैंने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो कर लिया है। मैंने। और मुझे लगता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो मैं अपना पोर्टफोलियो बड़ा नहीं कर पाऊँगा। बहुत बड़ा करना है मुझे अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घूमना है, इधर उधर ट्रैवल करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। और अगर मैं शादीशुदा हूँ तो फिर मेरे बच्चे होंगे, बीवी होगी, घर देखना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे होंगे उन पे, स्कूल फीस, ये सब कुछ। तो मेरा मानना है कि नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए अगर तुमको पैसे बचाने हैं तो। अगर तुमको एक बैचलर लाइफ जीनी है, जो कि एक लड़का जिसके पास पैसा हो। मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई ड्रग्स नहीं करता। सारा अपना एकदम हेल्दी रहता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ और घूमता हूँ। और फिर सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंस, आज़ादी। जब तुम शादी नहीं करते तो तुमको बहुत आज़ादी मिल जाती है। इस समय मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कैसी भी। अभी मेरा मन करेगा मैं जा सकता हूँ कहीं पर भी, नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊँगा। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता ये करने के लिए, वो करने के लिए, मेरी मर्ज़ी। और मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा मनी वाइज। वैसे मैं रिटायर हो चुका हूँ, सेमी रिटायर। मेरे पास इतना पैसा हो चुका है कि अगर मैं काम ना करूँ तो भी मुझे महीने के 50,000 रुपये तक मिल जाएंगे, जो एक जने के लिए, एक लड़के के लिए काफ़ी होते हैं। 50,000 रुपये तुमको महीने के मिल रहे हैं एक लड़के के लिए, बस सिर्फ एक लड़का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये काफ़ी पैसे होते हैं। बट मैं खुश नहीं हूँ इससे, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझको महीने के कम से कम 5 लाख रुपये चाहिए, जिससे कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, थाईलैंड में 2 महीने रह सकूँ, वियतनाम में 2 महीने रह सकूँ, कभी दुबई में रह सकूँ, और अपना बस जस्ट ट्रैवल करूँ, एंजॉय करूँ, ये बात। और थर्ड पॉइंट है कोर्ट पुलिस। मुझे शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि बाद में अगर बाई चांस, क्योंकि मैंने अपने बहुत दोस्तों को देखा है जिनके डिवोर्स हो रहे हैं, तो मुझे पसीना भी आता है बात सोचिए कि डिवोर्स हो रहे हैं बेचारे, बहुत बुरे हाल है। तो मैं नहीं चाहता कि जब मेरे साथ अगर मैं शादी कर लूँ, उसके 5 साल बाद मेरी वाइफ मुझे बोले मुझे डिवोर्स चाहिए और आधी प्रॉपर्टी ले जाए, मैंने जो भी पैसे सेव किए हैं सब आधा ले जाए, और फिर मैं इधर से घूमूँ, कोर्ट कचहरी करूँ, एलिमनी दूँ, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा इससे बढ़िया मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो ये 3 पॉइंट थे। बट आई रिस्पेक्ट वुमेन। मेरी बहन है, मेरी माँ है, आई रिस्पेक्ट देम, दे आर ब्यूटीफुल पीपल, अमेजिंग। मैं मतलब शेरवाली माता का भक्त हूँ, ऐसे मतलब। बट मैं ये बता रहा हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, अगर तुमको वो लड़की मिल जाए जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर, मतलब होते ना 100 में से
10% मैरिज बहुत अच्छी जाती हैं, 5%। लेकिन मुझको लगता है मेरी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है, जिस ढंग से मैं रहता हूँ, मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, इस वजह से शायद मेरी शादी टूट जाएगी। और अगर नहीं टूटेगी तो फिर पटरी की तरह चलेगी, मिलेंगे नहीं कभी हम, लेकिन साथ साथ चलते रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। मेरे पास पैसा हो गया है, मैं अभी और पैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 साल लगेंगे मुझे, जब तक मेरी इनकम उस पैसों से हो जाए 4-5 लाख रुपए, तब मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। अभी भी हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है पैसा थोड़ा कम है, क्योंकि मैं ना ज़्यादा घूम नहीं पाता हूँ। महीने के 50,000 रुपये नहीं, अगर मुझे 2 महीने थाईलैंड रहना है तो मैं नहीं रह पाऊँगा उससे, है ना। मुझे कम से कम 4-5 लाख रुपये चाहिए महीने के, जिससे कि मैं नई नई लड़कियों से मिल पाऊँ, उनको मैं घुमा सकूँ अपने साथ, और वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे मेरे पास, जब मेरे पास पैसे होंगे। तो वो बात है, मुझे ज़िंदगी भर एक लड़की के साथ नहीं रहना है। ये कुछ गलत नहीं है, बहुत लोगों के लिए गलत होगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि शादी करके तुम ज़िंदगी भर एक ही इंसान के साथ रहते हो। अगर तुमको उससे प्यार है तो बिल्कुल रहो। मैं खुद चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई सच्ची मोहब्बत हो जाए किसी से तो मैं उसके साथ रहूँ, लेकिन अभी सिचुएशन 2026 चल रहा है ये, और सिचुएशन बहुत अलग है लाइफ की। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप मुझे बताओ मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, और इस बारे में हम, अगर मुझे अच्छे से कमेंट आते हैं तो मैं शायद लोगों को भी लेकर आऊँ जिनके डिवोर्स हो चुके हैं, जो मेरे साथ बैठ के बता सकें कि क्या गलत है क्या सही है। और कोई इंसान, कोई बंदा जिससे मुझसे बात करनी हो, वो भी कमेंट कर सकता है, और मैं उसको भी ऑनलाइन ला के हम 2 जने बात कर सकते हैं कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। और कोई मेरे खिलाफ है कि नहीं शादी करनी चाहिए, तो उससे भी मैं बात कर सकता हूँ, उसको भी मैं ऑनलाइन ला सकता हूँ, हम वीडियो पे बात कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। तो उसका पक्ष होगा कि क्यों शादी करनी चाहिए, और मेरा पक्ष होगा क्यों शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये सोचा, ये मेरे पॉइंट्स है। तो पहला है मनी। शादी करने के बाद खर्चे बहुत होते हैं, शादी एक खर्चा है ज़िंदगी भर का, लड़के को बहुत कमाना पड़ता है। दूसरा इंडिपेंडेंस, आज़ादी चली जाती है। और तीसरा है कोर्ट, पुलिस, कचहरी, इन चीज़ों से नहीं पढ़ना। ये बात है। थैंक यू। मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला, ढंग से नहीं बैठा और मुझे ढंग से बोलना नहीं आया, तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्रिया।